ओम शांति। ओम शांति। आज हम 5 सितंबर 2025 की मुरली के जो ज्ञान रत्न हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इस मुरली का जो सार है वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतिज्ञा में है, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा। बिल्कुल। और ये प्रतिज्ञा मतलब ये सीधे सीधे एक ही रास्ते से जुड़ी है। हाँ, कि केवल एक बाप परमात्मा को याद करना है और उनसे ही प्यार करना है। अच्छा। जैसा पहली पंक्ति में है ना, मीठे बच्चे तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यूं समझिए कि ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा का जैसे नक्शा है। हाँ, ये तो है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी नक्शे को समझने पर ही रहेगी। जी। कि ये मुरली पवित्रता, परमात्मा की याद और वो जो एक अवस्था है, कर्मातीत अवस्था, हाँ, कर्मातीत अवस्था, उस तक पहुंचने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, मतलब जो आध्यात्मिक प्रयास, उसके बारे में क्या मुख्य शिक्षाएं दे रही हैं। और देखिए इस यात्रा को समझने के लिए मुरली एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। क्या सवाल है? कि सयाने बच्चे, मतलब जो समझदार आत्माएं हैं, वो समय की नज़ाकत को देखते हुए कौन सा खास पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, ये सवाल तो है और इसका जवाब भी मुरली में है और वो बहुत ही मार्मिक और लक्ष्य केंद्रित है। बिल्कुल। कि ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अंत समय में जब शरीर छूट रहा हो तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। बस यही है कर्मातीत अवस्था में जाने की तैयारी। मतलब इस पुरानी देह से, इस पुरानी खाल से, जैसे कहा है, उससे ममत्व तो बिल्कुल निकाल देना। हाँ, बस ये भाव कि हम जा रहे हैं बाबा के पास, घर जा रहे हैं। ये कर्मातीत अवस्था और पुरानी खाल से ममत्व निकालना, ये बातें आज की चर्चा में खास रहेंगी। हाँ, और इसमें वो जो गीत का जिक्र है ना, नव हमसे जुदा होंगे। हाँ हाँ, वो भी मानो इस अटूट याद और संबंध की गहराई को दिखाता है ना। सही बात है। तो चलिए इस यात्रा के पहले कदम पर आते हैं, प्रतिज्ञा और मार्ग। जी। पवित्र रहने और बाप को याद करने की प्रतिज्ञा, ये कहाँ ले जाती है आखिर? देखिए, ये प्रतिज्ञा सिर्फ कोई नैतिक शुद्धता का संकल्प भर नहीं है, ये तो सीधा रास्ता है शांति धाम का, अपने असली घर लौटने का। अच्छा। और इस रास्ते पर सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है योग अग्नि। योग अग्नि, ये क्या है? कोई बाहर की आग तो नहीं? नहीं नहीं, ये कोई बाहरी अग्नि नहीं है, ये है बाप की एकाग्र और निरंतर याद, उससे पैदा होने वाली एक अंदर की शक्ति जो हमारे अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है ना, या कहिए नकारात्मक संस्कार, उनको भस्म करती है। अच्छा, मतलब याद से पाप कटते हैं। हाँ, मुरली में तो साफ कहा है कि इसके सिवा पाप धोने का कोई और उपाय ही नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में परमात्मा की भूमिका, वो तो अद्वितीय है। उन्हें पतित पावन कहा गया है। हाँ, पतित पावन, मतलब पतितों को पावन बनाने वाला। और साथ ही श्री श्री 108 जगत गुरु भी। ये उपाधियां क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि केवल वही एक परमात्मा है जो सच्चे अर्थों में पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और गुरु भी हैं। तीनों? हाँ, तीनों। पिता के रूप में स्नेह और वर्षा देते हैं, शिक्षक के रूप में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, मतलब पूरे 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान देते हैं, और सद्गुरु के रूप में वापस घर ले जाने का रास्ता बताते हैं। ये तीनों भूमिकाएं किसी और की हो ही नहीं सकती। मुरली वर्तमान दुनिया की स्थिति को पतित दुनिया कहती है, जहाँ कोई भी पूरी तरह पवित्र नहीं है। सही बात है। और ये भी कि बाप ही सबकी सद्गति यानी मुक्ति, जीवन मुक्ति करते हैं। तो हम जो ये ज्ञान सुन रहे हैं, हमारी क्या भूमिका हुई इसमें? हमारी भूमिका है विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की। अच्छा। जो पहले खुद पवित्र बन रहे हैं और फिर विश्व को पावन बनाने की विधि सीख रहे हैं। ये सिर्फ सीखना नहीं है शायद? नहीं, ये सिर्फ सीखना नहीं, ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाना है, डीटी सॉवरेंटी, यानी दैवी संप्रभुता, देवी देवता पद। हाँ, वही जो इसी संगम युग में, इसी खास समय पर बाप से मिलती है। इसीलिए शायद ज्ञान को बिल्कुल साफ साफ लिखने और समझाने पे इतना जोर है, ताकि लोग समझ सकें। बिल्कुल। और संस्था का नाम भी देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसमें भी प्रजापिता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि ब्रह्मा नाम तो कई हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा वो एक विशेष आत्मा है जिनके द्वारा परमात्मा नई सृष्टि, नई प्रजा रचते हैं। लक्ष्य बहुत ऊंचा है। क्या है लक्ष्य? इस पत्थर बुद्धि मतलब पतित दुनिया को बदलकर पावन पारस बुद्धि बनाना
और ये परिवर्तन लाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा बाप ने है। अब एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू पर आते हैं जो काफी चुनौतीपूर्ण भी लगता है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्र बनना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुरली इसे सन्यासियों के मार्ग से भी ऊंचा और बहादुरी का काम बताती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि आमतौर पर तो पवित्रता को घर बार छोड़ने से जोड़ा जाता है। सही कहा। और यही इस ज्ञान की खासियत है, यूनिकनेस है। कैसे? बाप कहते हैं कि सच्ची वीरता भागने में नहीं है, बल्कि संसार में अपनी जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहने में है। कीचड़ में रहकर भी निर्लेप। हाँ, बिल्कुल, कीचड़ में रहकर भी निर्लेप रहना, ये बाप की श्रीमत है, मतलब श्रेष्ठ ईश्वरीय निर्देश। और इसी कठिन साधना से, इसी पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही जैसा ऊंचा पद मिलता है। तो ये स्कूल या ये पढ़ाई कोई साधारण चीज नहीं हुई, ये तो सचमुच नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई है, एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही। और इसी समझ के आधार पर मुरली जो पूजा की आजकल की प्रथाएं हैं उन पर भी टिप्पणी करती है। अच्छा, जैसे द्वापर युग से जो मनुष्यों के मंदिर बनाने की प्रथा शुरू हुई, खासकर पतित मनुष्यों के, उसकी आलोचना है। परमात्मा शिव या देवताओं के मंदिर बनाना तो फिर भी समझ आता है, पर जिन्होंने खुद ही पवित्रता गवा दी, उनकी पूजा क्यों? ये सवाल उठाया है। ये तो वाकई में विचार सागर मंथन करने वाली बात है, गहराई से सोचने वाली बात है कि हम किसकी पूजा करें, किसको याद करें। और देखिए, ये समझ धीरे धीरे ही विकसित होती है। मुरली में ये भी आता है कि ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि पहले ये बातें ऐसे क्यों नहीं समझाईं। हाँ, कई बार मन में आता है, लेकिन ज्ञान की धारणा और याद की गहराई वो तो समय और पुरुषार्थ के साथ ही बढ़ती है ना। हर कोई पहले दिन से ही एकदम गहरी याद में नहीं टिक सकता। सही है। यहाँ परमात्मा के स्वरूप का भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि भगवान निराकार ज्योति बिंदु हैं। हाँ, और उन्हें अपना ज्ञान सुनाने के लिए संगम युग में इस साकार दुनिया में प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेना पड़ता है। बिल्कुल, निराकार बिना साकार माध्यम के बोलेंगे कैसे? इसीलिए वह ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। और मुरली में त्रिमूर्ति का भी जिक्र है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। हाँ, उनकी भूमिकाएं। हाँ, उनकी यथार्थ भूमिकाएं और उनकी जीवनी जो दुनिया नहीं जानती। और वो जो ब्रह्मा की 1000 भुजाओं वाली कहानियां हैं ना, हाँ, वो सुना है। उसको भी स्पष्ट किया है कि वो भुजाएं असल में उनके बच्चे हैं जो पवित्र बनने के पुरुषार्थ में उनके मददगार बनते हैं, साथी बनते हैं। अच्छा, ये मतलब है उसका। जी। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे मुरली शायद सबसे ज्यादा महत्व देती है, याद। हाँ, याद, द कोर पॉइंट। परमात्मा का सीधा निर्देश है, मां मेकम याद करो, मतलब केवल मुझे को याद करो। लेकिन ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल तो है। मुरली में भी आता है कि कई बच्चे याद कैसे करें इसी में मूंझ पड़ते हैं, मतलब उलझ जाते हैं। हाँ, ये उलझन होती क्यों है? ये उलझन स्वाभाविक है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से देह और देह की दुनिया को याद करने के आदी हो गए हैं ना। सही बात है। तो अचानक उस आदत को बदलकर निराकार बाप को याद करना वो कठिन लगता है शुरू में, लेकिन मुरली बिल्कुल साफ करती है कि यही याद विकर्माजीत बनने का, यानी कर्मों के बंधन पर जीत पाने का और पाप कटने का एकमात्र आधार है। यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात कही गई है कि सिर्फ सरेंडर हो जाना, मतलब अपना तन मन धन समर्पित कर देना, यही काफी नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कईयों को ये अहंकार आ सकता है कि अरे मैं तो सरेंडर हूँ। बिल्कुल, समर्पण तो पहला कदम है। बिल्कुल। पर असली पुरुषार्थ, असली मेहनत तो याद की यात्रा है। सरेंडर होकर पुण्य आत्मा बनना है और दूसरों को भी बनाना है। अच्छा। याद के बल से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है और उच्च पद प्राप्त करती है। सीधा हिसाब है, कम याद तो कम पद। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना बेहतर है, ऐसा भी कहा है। हाँ, मुरली में यही कहा है। और साहूकार प्रजा या राजा रानी बनने के लिए याद का तीव्र पुरुषार्थ अनिवार्य है। डबल ताजधारी राजा या रानी बनना है तो याद मुख्य है। ये याद हमें अपनी आत्मा की असलियत और उसकी यात्रा की भी याद दिलाती है ना? बिल्कुल। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। सतयुग में आत्माएं खुशी खुशी पुराना शरीर छोड़कर नया लेती हैं, जैसे उदाहरण दिया है सांप का। हाँ, जैसे सांप पुरानी केंचुली उतारता है। बिल्कुल वैसे ही। जबकि कलयुग में मोह और दुख के कारण रोते पीटते शरीर छोड़ते हैं।
ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा तो अविनाशी है और ये शरीर, ये तो पुराना वस्त्र है जिसे एक दिन छोड़ना ही है। हाँ। मुरली कहती है जैसे सांप को अपनी पुरानी खाल से एक तरह की स्वाभाविक नफरत होती है ना, हाँ। वैसे ही इस पुरानी दुनिया और इस पुराने शरीर से ममत्व हटाना है, वैराग्य लाना है। ये अनासक्ति, ये डिटैचमेंट, ये हमें किस मंजिल तक ले जाता है फिर? ये हमें ले जाता है परम मंजिल तक, कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था। ये वो स्थिति है जब आत्मा कर्मों के किसी भी बंधन से, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, उनके फल से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, एकदम फ्री। अच्छा। और जब ये अवस्था प्राप्त होती है तो शरीर अपने आप ही छूट जाता है, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी मोह के। ये इस यात्रा का शिखर है, पीक पॉइंट। और मुरली कहती हैं कि ये अवस्था प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य है, बल्कि ये भी कि विश्व विनाश और अंतिम लड़ाई का समय भी इसी पर निर्भर करता है कि आत्माएं कब तक कर्मातीत अवस्था को पाती हैं। हाँ बिल्कुल, सभी आत्माएं एक साथ नहीं बल्कि नंबरवार, मतलब अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार इस अवस्था को पाएंगी। जो सयाने बच्चे हैं, समझदार हैं, वो इसी लक्ष्य को सामने रखकर तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। उनके मन में यही रहता है, बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है। ये एक अजीब सा भाव है, नफरत। हाँ, लेकिन ये तीव्र वैराग्य और तीव्र स्नेह का मिला जुला भाव है। पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से वैराग्य और एक बाप से बेहद स्नेह। तो विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को बहुत याद करना होगा। बहुत। मुरली में कल्पना की गई है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उठते बैठते, चलते फिरते, हर कर्म करते हुए बस बाप को याद करेंगे। और समय की अर्जेंसी को भी महसूस करना होगा, है ना? बहुत जरूरी। मुरली इशारे देती है, मौत सामने खड़ा है, लड़ाई छिड़नी है, विनाश की आहट जैसे सुनाई दे रही है। ऐसे समय में जो समझदार हैं, हाँ, जो समझदार हैं वो अपना समय जरा भी व्यर्थ नहीं गवाते। वो याद और सेवा में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जबकि जो बेसमझ कहे गए हैं, हाँ, जो बेसमझ हैं वो ऊपर ऊपर से हाँ हाँ तो करते हैं, लेकिन ज्ञान की धारणा नहीं करते, याद में नहीं रहते और देह अभिमान, मतलब मैं शरीर हूँ, इसी भ्रांति में फंसे रहते हैं। बाप का तो स्पष्ट आह्वान है, देही अभिमानी बनो, स्वयं को आत्मा समझो, देह को भूलो। बिल्कुल। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं किया तो मुरली चेतावनी देती है कि अंत समय में बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। अंत में साक्षात्कार की भी बात है। उस समय सिवाय पश्चाताप के और कुछ हाथ नहीं रहेगा। इसलिए अपनी पत यानी इज्जत रखनी है। हाँ, अपनी इज्जत अपने हाथ। इस पढ़ाई में, मतलब याद की यात्रा में पूरी तरह लग जाना है। आत्मा समझ माँ में कम याद करो, क्योंकि पतित पावन सबकी सदगति करने वाला तो वो एक ही बाप है, बस एक ही है। और उन्हें याद करने के लिए खुद को आत्मा, एक ज्योति बिंदु समझना, ये पहली शर्त है। जब तक देह का अभिमान है, बाप की याद टिकी नहीं सकती। और मजे की बात यह है कि हमारी इस छोटी सी आत्मा में ही 84 जन्मों का पूरा पाठ अविनाशी रूप से भरा हुआ है, रिकॉर्डेड है। देह अभिमान को ही मृत्यु लोक का कारण बताया गया है। हाँ, जहाँ मनुष्य जानवरों की तरह अकाल मृत्यु मरते हैं, दुखी होते हैं, जबकि सतयुग जो अमर लोक है, वहाँ अकाल मृत्यु या दुख का नाम निशान नहीं होता। लेकिन ये ऊंच पद पाना, अमरलोक का वासी बनना कोई मासी का घर नहीं, ऐसा भी कहा है। बिल्कुल, कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, बहादुरी चाहिए, डरपोक नहीं बनना है। इसीलिए मुरली में शिव शक्ति पांडव सेना का जिक्र आता है। शिव शक्ति पांडव सेना, ये वो वीर आत्माएं हैं जो सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेकर माया पर जीत पाती हैं और स्वर्ग के द्वार खुलती हैं। ये शक्ति आती कहाँ से है? सीधा कनेक्शन है क्या? हाँ, सीधा कनेक्शन। ये शक्ति सीधे सर्वशक्तिमान बाप की याद से आती है। योग अग्नि, मतलब याद की शक्ति से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा विकर्मा जीत बनकर राज्य पद पाती है। इस याद की यात्रा को मुरली एक खास नाम देती है, रूहानी यात्रा। जी, रूहानी यात्रा, जो बाकी सब जिस्मानी यात्राओं से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? देखिए, दुनिया की यात्राएं आपको किसी स्थूल स्थान तक ले जाती हैं, पहाड़, समंदर, शहर। लेकिन ये रूहानी यात्रा, ये आत्मा को सीधा शांति धाम, परम धाम, अपने असली घर ले जाती है। अच्छा, मतलब याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। हाँ, बस बाप को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पृथ्वी पर तो हम अपना पाठ बजाने आए हैं। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। तो अंतिम सलाह बिल्कुल स्पष्ट है, बाप की याद में रहो, पवित्र बनो और देवी गुण धारण करो। और साथ ही साथ सेवाधारी बनो।
रूहानी सेवा करो, मतलब दूसरों को बाप का परिचय देकर उनका कल्याण करो। जितनी सेवा उतना ऊंच पद, स्व उन्नति के साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनना है। बहुत ही गहन और प्रेरणादायक बातें हैं। चलिए अब मुरली के अंत में जो याद प्यार धारणा के मुख्य सार, वरदान और स्लोगन दिए हैं, उन्हें भी संक्षेप में समझ लेते हैं। जी। सबसे पहले बाप दादा का सभी सिकीलदेव बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए 2 मुख्य बिंदु उभारे गए हैं। क्या है वो? पहला, सदा ये स्मृति रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इसी स्मृति से शक्ति मिलेगी, विकर्म भस्म होंगे। हम शिव शक्ति पांडव सेना है, इसलिए बहादुर बनना है, डरपोक नहीं। पहला ये। और दूसरा? दूसरा, जीते जी मरना, यानी पुराने स्वभाव संस्कारों से मरना। लेकिन सरेंडर होने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर होके पुण्यात्मा बनना है और दूसरों को भी बनाना है। इसी में सच्चा फायदा है। बहुत बढ़िया। और वरदान का सार क्या है? वरदान का सार है कि बहुत समय तक निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करके अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाओ तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। ऐसी आत्माएं खुद शक्तिशाली रहती हैं और दूसरों को भी शक्ति देती हैं, बनाती हैं। अच्छा, और स्लोगन? स्लोगन है, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार की यानी शुभ कामना की भावना रखो तो स्वतः ही दुआएं मिलेंगी अपने आप। और अंत में अव्यक्त इशारे भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। हाँ, बहुत गहरे इशारे हैं। वो कहते हैं कि अब लगन की अग्नि को तेज करके योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप? हाँ, योग यानी शांति की शक्ति। ये शक्ति स्वयं को और दूसरों को सहज ही बदल देती है। इससे व्यक्ति भी बदलेंगे और प्रकृति भी बदल जाएगी। प्रकृति भी बदलेगी योग से? हाँ, इशारा यही है कि प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति यानी योग बल ही चाहिए। ये अंतिम इशारा तो आज की पूरी चर्चा को एक बहुत गहरे विचार से जोड़ रहा है। बिल्कुल, कि हमारी आंतरिक शांति, हमारा योग बल, वो सिर्फ व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ सकता है। हाँ, उसका सामूहिक प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ सकता है। तो आज के मनन के लिए शायद यही विचार छोड़ा जा सकता है कि क्या हमारा व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रयास, हमारी शांति की शक्ति, जब वो सामूहिक रूप लेती है, तो क्या वो सच में प्रकृति को, इस भौतिक दुनिया को सकारात्मक रूप से बदलने में योगदान दे सकती है? क्या अंदर की शांति बाहर की दुनिया को बदल सकती है? इस पर गहराई से सोचने जैसा है। ओम शांति। ओम शांति।